Hello modern kids, I'm once again here with same chapter but new topic. I hope you all will be fine and enjoying your study at home with your parents. Student, today I start a new topic Roman numerals. So everyone take out your book and open page number 12. तो बच्चों आज हम लोग रोमन नंबर राइट करना सीखेंगे कि रोमन नंबर होते क्या हैं और ये लिखे कैसे जाते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ऊपर का नंबर कौन सा है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, और नीचे क्या है, यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स है। न्यूमरल मीन्स वही रोमन नंबर्स। क्लियर हुआ? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग रोमन नंबर्स में टोटल कितने सिंबल होते हैं और इन्हें राइट करने का रूल क्या होता है। सो स्टूडेंट, टोटल जो रोमन नंबर होते हैं वो 7 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। टोटल 7 रोमन नंबर्स होते हैं, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल कितने रोमन नंबर हैं यहाँ पर। 7 रोमन नंबर्स हैं। क्लियर हो गया सबको? और अब हम देखते हैं कि इन सारे रोमन नंबर्स की वैल्यू क्या क्या होती हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि टोटल कितने रोमन नंबर होते हैं, 7। तो आप देख सकते हैं इन सारे रोमन नंबर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अलग अलग दी हुई हैं। जैसे आई जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, और वी 5 को, एक्स 10 को, एल 50 को, सी 100 को, डी 500 और एम 1000 को शो करता है। तो ये टोटल 7 नंबर्स हैं, और उनके नीचे क्या राइट है, यहाँ पे ये हिंदू अरेबिक नंबर्स राइट हैं कि ये सारे सिंबल किस नंबर को शो करते हैं। तो चलिए अब हम इनके रूल सीख लेते हैं कि रोमन नंबर को राइट करने के तरीके या रूल क्या होते हैं। तो रोमन नंबर को राइट करने का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, द 7 सिम्बल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टू फॉर्म द नंबर्स। मीन्स नंबर्स को फॉर्म करने के लिए हम लोग इन्हीं 7 सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन, नंबर को फॉर्म करने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, बेसिक इन्हीं 7 नंबर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कोई एक्स्ट्रा सिंबल यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। यहाँ पर क्या राइट है, अ symbols I, X, C, M can be repeated a maximum of 3 times। मीन्स जो X, I, C और M होते हैं, हम इन्हें मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम हम इन्हें 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम आप इन्हें रिपीट नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं भी आपको ये X 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं दिखेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आई को 3 टाइम रिपीट किया गया। कभी आपने देखा है कि आई को हम इस तरह से 4 टाइम राइट कर देते हों? कभी नहीं देखा होगा आपने। तो जो आई है उसे कितने टाइम मैक्सिमम रिपीट करेंगे, ओनली 3 टाइम ही हम रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर है एक्स। तो आपने इसको भी 3 टाइम से ज़्यादा कभी भी रिपीटेड नहीं देखा होगा, क्योंकि ये 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते हैं। सी भी रिपीट हमारा नहीं हो सकता 3 टाइम से ज़्यादा, और एम को भी हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कौन कौन से सिंबल हैं जिन्हें हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है सिंबल्स VILD कैन बी यूज्ड ओनली वंस एट एनी वन इंस्टेंट। मीन्स कि हम VL और D को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपने कभी भी इन्हें रिपीटेड देखा भी नहीं होगा। आपने कभी भी इस तरह के नंबर नहीं देखेंगे जहाँ पर V और B लिखा हो, आपने कहीं नहीं देखा होगा। एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं हम इनके। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल में, दिख रहा है सबको? देखिए यहाँ पर आपको ये तो दिख जाएगा V और I, मीन्स हो गया यहाँ पे 6। V से होता है 5 और 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। लेकिन कहीं आपने ऐसे नंबर देखे हैं जहाँ पे V और V 2 टाइम राइट हो? नहीं देखे होंगे आपने, क्योंकि ये रिपीट नहीं होते हैं, इन्हें रिपीट करने का रूल नहीं होता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ना तो हम L को रिपीट कर सकते हैं, ना ही D और ना ही
सी को तो हम रिपीट कर ही सकते हैं, ऊपर वाले रूल में आपने पढ़ा था। तो टोटल कितने नंबर हैं जिन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो वो टोटल नंबर्स कौन कौन से हैं, VLD, जिन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और कौन कौन से नंबर हैं जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं, तो वो नंबर कौन कौन से होते हैं, ये 4 नंबर्स होते हैं जिन्हें हम मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट करते हैं। 3 टाइम से ज़्यादा हम इन्हें भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को, कौन से नंबर रिपीट कर सकते हैं और कौन से नंबर रिपीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, हम I, X और C इन तीनों का यूज़ हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए करते हैं। जब हम इनके राइट साइड में क्या कर देते हैं, कोई स्मॉलर नंबर राइट कर देते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और जब हम कोई भी स्मॉलर नंबर इनके लेफ़्ट में राइट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इस रूल को थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे क्या कहा गया था रूल में, जो X होते हैं, I होते हैं और C, इनका यूज़ हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों में करते हैं। जब भी किसी नंबर के राइट साइड में कोई छोटा नंबर लिख दिया जाता है, राइट साइड में छोटा नंबर लिख दिया जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे ये X किसको शो करता है, 10 को शो करता है, और इसके बगल में क्या राइट कर दिया गया, राइट साइड में I राइट कर दिया गया, और I किसे शो करता है, 1 को शो करता है। तो इस तरह से हमारा नंबर क्या हो गया, 11। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आपके X के राइट साइड में I लिखा गया, इसका मतलब 10 + 1 हो के नंबर ये 11 हो गया। लेकिन अगर इसी X के हम लेफ़्ट में, X के लेफ़्ट साइड में अगर हमने I लगा दिया, इसका मतलब हुआ इससे 1 माइनस कर दिया। तो 10 से 1 माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। क्लियर हो गया ना। अगर हम लोग X, I, C ये जो नंबर्स हैं इनके राइट में कुछ भी लिखते हैं तो वो नंबर प्लस हो जाते हैं, और अगर इनके हम लेफ़्ट में कुछ लिख देते हैं तो नंबर माइनस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है C मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आपको C दिख रहा है, C मीन्स होता है 100, और C के इधर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, X राइट में लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस होगा। तो 100 में X प्लस हो गया, मीन्स 100 में 10 प्लस हुआ तो क्या बन गया, 110। लेकिन अगर इसी X को आपने क्या किया, इसी X को लेफ़्ट साइड में लिख दिया जब आपने C के, इसका मतलब ये माइनस हो गया। तो 100 से अगर आपने 10 माइनस कर लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर बच जाता है 90। क्लियर हुआ ना। अगर हम लोग लेफ़्ट में किन किन नंबर्स के, X, I और C, अगर इन तीनों नंबर्स के राइट में कोई नंबर लिखेंगे, इसका मतलब, और राइट में लिखेंगे और वो छोटा भी होना चाहिए। अगर इनके राइट में कुछ भी लिख देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर इनके लेफ़्ट में कुछ भी लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने राइट कर दिया X और यहाँ लिख दिया मैंने V, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये हो गया 10 और ये हो गया 5, तो ये क्या बन गया, 15। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम लोग राइट में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ना सबको, क्या करते हैं इसमें, नंबर्स को कैसे राइट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है, सिंबल I कैन बी एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल V एंड X। इसका मतलब हो गया कि जो I होता है, I को हम सिर्फ किससे माइनस कर सकते हैं या किस में प्लस कर सकते हैं, तो सिर्फ हम V और X में, I को सिर्फ V और X में ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। आया समझ में, क्या कह रहा है ये रूल, ये रूल कह रहा है कि I को हम सिर्फ V और X में ही प्लस या माइनस कर सकते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स इसको हम C, L, D इन सब में प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इसके ज़रा हम एग्जांपल भी देख लेते हैं इधर, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या राइट है, यहाँ पर एग्जांपल में आप देख भी पा रहे हैं, आपने इस तरह से V, I देखा होगा, लेकिन कभी भी आपने C और I नहीं देखा होगा।
एल और आई नहीं देखा होगा। सिर्फ ये किसके साथ यूज़ होते हैं, आई किसके किसके साथ यूज़ होगा, आई सिर्फ वी और एक्स के साथ ही यूज़ होते हैं ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर इस आई को हम लोग राइट साइड में लिख देते हैं वी के, इसका मतलब ये इसमें प्लस हो गया, 6 बना दिया। अगर इसी आई को हम इसके वी के लेफ्ट में लिखते हैं, इसका मतलब ये इससे 1 माइनस कर दे रहा है। सेम ये प्रोसेस करता है एक्स के साथ भी। अगर हम एक्स के राइट में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये इसमें प्लस हो गया। और अगर हम इसी सेम नंबर को एक्स के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इसका मतलब 1 माइनस हो जाता है। तो क्लियर हो गया ये वाला रूल। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट रूल में क्या राइट है, सिंबल एक्स कैन बी एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। मीन्स एक्स को हम लोग कहाँ माइनस या प्लस कर सकते हैं, सी, एल और सी में। एक्स को सिर्फ हम एल और सी में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इधर एग्जाम्पल राइट भी है। जैसे आप देख सकते हैं एक्स, एल, एक्स, एल के राइट में एक्स जुड़ गया, इसका मतलब एल मीन्स होता है 50 और एक्स क्या है 10, तो 50 + 10 मिलकर 60 बन गया। और जब यही एक्स एल के लेफ्ट साइड में लिख दिया गया, तो इसका मतलब हुआ कि 10 माइनस हो गया, ठीक है। और जब 50 से 10 माइनस किया तो क्या मिल गया, हमें 40 मिल गया। क्लियर हुआ। ऐसे ही बिल्कुल सी के साथ भी, सी क्या होता है 100, और अगर 100 के आपने राइट साइड में एक्स को लिखा, इसका मतलब 100 में 10 प्लस किया। और अगर इसी एक्स को इसके लेफ्ट में लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने 100 से 10 माइनस कर दिया। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट रूल क्या है यहाँ पे, सिंबल सी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम। मीन्स सी को आप सिर्फ डी और एम से ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला रूल बताया गया था कि आप आई को सिर्फ वी और एक्स में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स को एल और सी में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको क्या रूल बताया गया है यहाँ पे, हम लोग सिर्फ डी और एम में सी को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स सी को ही हम सिर्फ डी और एम में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी नंबर में इन सी को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप इसका इधर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल राइट है, यहाँ पे डी के राइट साइड में सी को राइट कर दिया गया। डी मीन्स होता है 500 और सी मीन्स होता है 100, तो 500 + 100 कितना हो गया यहाँ पे 600। बिल्कुल ऐसे जब लेफ्ट में लिख दिया तो वो उतना माइनस हो गया। एम के भी अगर राइट में सी को मैंने लिखा तो वो प्लस हो गया, और एम के लेफ्ट में सी को लिखा तो वो 100 माइनस हो गया। सी मीन्स होता है 100 और एम मीन्स क्या हो जाता है 1000। तो क्लियर हो गया ना सारे रूल्स। नाउ स्टूडेंट, आप लोगों ने सारे रूल सीख लिए हैं इसे राइट करने के। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी बुक में इन न्यूमरल्स को राइट करेंगे। इन सारे रोमन नंबर्स को क्या करेंगे, अपनी बुक में राइट करेंगे, जो ये 7 रोमन नंबर्स गिवन हैं। ओके, इन 7 रोमन नंबर्स को राइट करने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गए आपके रोमन नंबर। और इसके बाद आपको क्या राइट करना होगा, इसके बाद आपको राइट करना होगा रूल सेकंड। आप रूल सेकंड को भी कॉपी में राइट करेंगे और इसके एग्जाम्पल राइट करेंगे। थर्ड रूल को भी राइट करेंगे, फर्स्ट रूल को राइट नहीं करना है। और इसके बाद कौन से रूल राइट करेंगे आप, और इसके बाद आपको राइट करना है रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 एंड आफ्टर दिस रूल नंबर 7, ठीक है। और इन सब के एग्जाम्पल भी सामने राइट करेंगे। तो टोटल मिलाकर आपको कितने राइट करने हैं, टोटल आपको रूल नंबर सेकंड राइट करना है, आपको रूल नंबर थर्ड और इनके एग्जाम्पल। और इसके बाद क्या राइट करना है आपको, रूल नंबर आपको राइट करने हैं 5, 6 एंड 7। क्लियर हो गया कि आपको राइट क्या क्या करने हैं, सारे रूल्स लिखने हैं और इनके
आपको एग्जाम्पल भी राइट करने हैं। और आपको कौन कौन से रूल राइट नहीं करने हैं, ना तो आप 4 राइट करेंगे और ना ही फर्स्ट राइट करेंगे। क्लियर हो गया? इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे।